अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो आज का वीडियो जो है ये लास्ट वीडियो है रोटेशनल मोशन पे। तो इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करेंगे और इस को कंपेयर करेंगे विद ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को हम कंपेयर करेंगे विद लीनियर मोशन। तो देखो रोटेशनल मोशन में हमने कुछ वेरिएबल्स पढ़े, कुछ इक्वेशंस पढ़ी हमने, कुछ नई क्वांटिटीज़ हमने सीखी, तो उनको हम यहाँ पे समराइज करेंगे। देखो यहां पे मैं लिखूंगा लीनियर मोशन, यहां पे मैं लिखूंगा रोटेशनल मोशन। अब यहां पे लिखेंगे रोटेशनल मोशन के वेरिएबल्स या इक्वेशंस, और यहाँ पे लिखेंगे लीनियर मोशन के वेरिएबल्स या इक्वेशंस, यहाँ पे रोटेशनल मोशन के वेरिएबल्स या इक्वेशंस। देखो लीनियर मोशन में हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट इसको हम डिनोट करते हैं बाय एक्स। नॉर्मली हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स। कभी एस से भी डिनोट करते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर हम इसको एक्स से ही डिनोट करते हैं। तो इसका यूनिट जो है, इसका यूनिट है मीटर, एम से इसको डिनोट करते हैं मीटर, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको डिनोट हम करते हैं थीटा से, और इसका यूनिट है रेडियन, ऐसा यूनिट, ठीक है। अच्छा, लीनियर मोशन में दूसरा है लीनियर वेलोसिटी, डिनोट करते हैं इसको v से, और इसका यूनिट हमें पता है, हर एक को पता है, मीटर पर सेकेंड, इट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका यूनिट। यहां पे हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओमेगा, एंड इसका यूनिट अगर हम देखें, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, ठीक। अब लीनियर मोशन में इसके बाद आता है लीनियर एक्सेलरेशन, इसको हम डिनोट करते हैं बाय ए, और इसका यूनिट जो है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे है इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है रोटेशनल मोशन में। देखो लीनियर मोशन में जो भी वेरिएबल है या जो भी इक्वेशन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें रोटेशनल मोशन में वेरिएबल मिलता है या इक्वेशन मिलती है। नंबर 3 यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा जो यूनिट है अल्फा का, इट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट, ठीक है, इसका यूनिट, यहाँ इसका यूनिट, ये यूनिट्स को मैं अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद 4, यहाँ पे हमारे पास है एक क्वांटिटी दैट वी कॉल मास, इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं बाय एम, इसका यूनिट है केजी, किलोग्राम, ऐसा यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, यूनिट है इसका केजी। कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है रोटेशनल मोशन में इसकी, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका यूनिट अगर हम देखेंगे, इट इज केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद 5th जो है, अब रिलेशंस पे आएंगे, देखो हमने यहाँ पे एक लीनियर मोशन में एक इक्वेशन है, F इज इक्वल टू ma, सर न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ रोटेशनल मोशन में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यहाँ हम कह सकते हैं सर न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, दैट इज टाउ इज इक्वल टू, फोर्स के बदले टाउ नहीं, यहाँ पे पहले फोर्स लिखेंगे, एक क्वांटिटी लिखेंगे फोर्स। तो यहाँ पे अगर हमारे पास फोर्स है, फोर्स F, यूनिट है इसका न्यूटन, इट इज न्यूटन,
एन। तो यहाँ पे है हमारे पास टॉर्क। सो टॉर्क वी से टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। टॉर्क टाउ से हम इसको डिनोट करते हैं, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज टॉर्क। सो जो काम टॉर्क का रोटेशनल मोशन में, वही काम फोर्स का लीनियर मोशन में, टॉर्क टाउ। सो इसका यूनिट जो है इट इज न्यूटन मीटर, और टॉर्क का यूनिट इट इज न्यूटन मीटर। अच्छा, अब रिलेशंस पे आएंगे। अब हम आएंगे रिलेशंस पे। रिलेशन जो है, पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन लीनियर मोशन में, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये है सर न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशनल लीनियर मोशन में। अब रोटेशनल मोशन में इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है दैट इज टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। देखो दिस इक्वेशन इज सर न्यूटन सेकंड लॉ। देखो ये सर न्यूटन सेकंड लॉ है रोटेशनल मोशन के लिए, ये सर न्यूटन सेकंड लॉ है लीनियर मोशन के लिए। यहाँ पे देखो फोर्स के बदले टॉर्क, मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन के बदले एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, नंबर 7 इज एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम पी, यहाँ पे है एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम पी। लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू, जो लीनियर मोमेंटम है पी दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो इस की जो कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन है रोटेशनल मोशन में दैट इज एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको डिनोट किया जाता है L से। ठीक है, L इज इक्वल टू आई इंटू लीनियर वेलोसिटी के बदले एंगुलर वेलोसिटी आई ओमेगा। ठीक है, ये रिलेशन है लीनियर मोशन की और ये रिलेशन है रोटेशनल मोशन की। अच्छा, इसको आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो इसके बाद जो इक्वेशन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में। देखो लीनियर मोशन में हम देखते हैं, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर वेयर m इज मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब रोटेशनल मोशन में हम क्या देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, ये है काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन। अब देखो, अब हम देखेंगे देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगर लीनियर मोशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर लीनियर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है यानी कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन हम लिखते हैं लीनियर मोशन के लिए। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है रोटेशनल मोशन में, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग अगर रोटेशनल मोशन में अल्फा कांस्टेंट है, देखो ये इक्वेशन हम कब लगा सकते हैं, इफ ए इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर रोटेशनल मोशन में अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा इज कांस्टेंट, अगर रोटेशनल मोशन में अल्फा कांस्टेंट है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन है, तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ये रोटेशनल मोशन के लिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। देखो यहाँ पे आपको डरने की कोई बात नहीं है, ये आपको याद रहेगा आराम से। देखो यहाँ पे एस है डिस्प्लेसमेंट, एस इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर इन दिस केस, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो लिखूंगा मैं यहाँ पे थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एस है सिंपली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे u है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे u है इनिशियल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा नॉट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे टी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है, तो कुछ लिखना नहीं है। अब यहाँ पे ए जो है इट इज एक्सेलरेशन, इट इज लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन हमें मिलती है रोटेशनल मोशन में। इसी तरह देखो लीनियर मोशन में हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल 2 टाइम्स as। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन में हमें इक्वेशन मिलती है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा थीटा। देखो अब यहाँ पे ये क्या है v, देखो a इज लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, s is displacement, theta is angular displacement. Now u is initial linear velocity, omega naught is initial angular velocity. यहाँ पे v जो है v is final velocity of the particle, final velocity। यहाँ पे ओमेगा है final angular velocity, final angular velocity। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है याद रखना। देखो इसमें ये इक्वेशन, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये इक्वेशन हमें मिल रही है, यहाँ पे ये इक्वेशन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें रोटेशनल मोशन में ये इक्वेशन मिल रही है। तो ये है नंबर 9 एंड ये है नंबर 10 रोटेशनल मोशन के लिए। अच्छा, इसके बाद हमने देखा लीनियर मोशन में एक इक्वेशन हमने पढ़ी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन में हमें इक्वेशन मिलती है v। देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी, इसके बदले में लिखूंगा यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू u इज इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे लिखूंगा मैं ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस a इज एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू t। तो ये है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशंस हमें याद रखनी है। तो ये थोड़ा सा मैंने समराइज किया हमने क्या क्या पढ़ा इसमें रोटेशनल मोशन में, और रोटेशनल मोशन को हमने कंपेयर किया विद रोटेशनल मोशन के वेरिएबल्स और इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया विद लीनियर मोशन। अब हम इस पे 2 क्वेश्चंस में दिखाऊंगा इस वीडियो में। पूरा कॉन्सेप्ट उसमें उन 2 क्वेश्चंस में है जो हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें उन 2 क्वेश्चंस में है। तो ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, एनसीईआरटी से। लेट अस डिस्कस द 2 क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का। अब टेक्स्ट बुक आप निकाल के देखना, टेक्स्ट बुक के 2 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन जो है इट इज देखो बहुत ही इजी, पहला इजी है, दूसरा भी इजी है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। पहला क्वेश्चन जो है इट इज क्वेश्चन नंबर 1। द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम द एंगुलर स्पीड of a wheel, the angular speed of a wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm, ठीक है, in 16 seconds। देखो अब इसके 2 पार्ट्स हैं, पहले हम पार्ट 1 करेंगे फिर पार्ट 2। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, assuming the acceleration to be uniform, देखो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन assuming the acceleration to be uniform। देखो एक व्हील चल रहा है, सॉल्यूशन पहले पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखेंगे फिर पार्ट 2 का। द एंगुलर स्पीड ऑफ ए व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200। देखो यहाँ पे एक व्हील चल रहा है, देखो सपोज ये एक मोटर व्हील है, मोटर का व्हील है, एक मोटर व्हील क्वेश्चन में लिखा है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील। देखो सपोज ये एक मोटर का व्हील है, ऐसे ये मोटर का व्हील है, ठीक। तो ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी अंदर, तो ये रोटेट कर रहा है ऐसे,
ये व्हील जो है ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इंक्रीज फ्रॉम, पहले जो इसकी एंगुलर स्पीड थी, पहले जो इसकी एंगुलर स्पीड थी ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर स्पीड, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर स्पीड दैट वाज 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम। अब ये आरपीएम कहाँ से आ गए? ये हमने तो पढ़ा था एंगुलर स्पीड जो है उसका यूनिट है रेडियन, आरपीएम आ गया। व्हाट डज इट मीन? आरपीएम इज रोटेशंस, आरपीएम देखो पहले इसी चीज को समझेंगे, रोटेशंस, इट इज रोटेशंस पर मिनट, आरपीएम इज रोटेशंस पर मिनट। एक मिनट में कितनी रोटेशंस हो रही है? 1 आरपीएम इज 1 रोटेशन पर मिनट, 2 आरपीएम इज 2 रोटेशन पर मिनट, एक, ठीक है। 1200 आरपीएम इज 1200 रोटेशंस पर मिनट। अब ये दे रहा है ओमेगा नॉट इज इक्वल 1200 आरपीएम, मींस इसका क्या मतलब है? ये जो व्हील है एक मिनट में 1200 चक्कर मार लेता है। देखो ये हो गए एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, इसी तरह ये 1200 चक्कर मारता है एक मिनट में, 1200 रोटेशंस पर मिनट। अब इस आरपीएम को पहले हम चेंज करेंगे इनटू रेडियन, सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1200 आरपीएम। इसको पहले हम चेंज करेंगे इनटू रेडियन। देखो आपको पता होना चाहिए एक रोटेशन अगर मैं एक रोटेशन को अगर मैं रेडियन में चेंज करूं, एक रोटेशन मींस यहाँ से व्हील आया, फिर ऐसे घूमा, ऐसे घूमा 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 यहाँ पे फिर पहुंचा, तो ये होगी एक रोटेशन। दैट मीन्स एक रोटेशन इज 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, क्योंकि आपको पता है फुल चक्कर एक 2 पाई रेडियन होता है। 1 रोटेशन इज 2 पाई रेडियन। सो 1200 रोटेशंस कितने हो गए? 1200 रोटेशंस इज इक्वल टू, एक रोटेशन 2 पाई रेडियन हो गया, 1200 रोटेशंस हो गए 1200 इंटू 2 पाई रेडियन। सो 1200 रोटेशंस मींस 1200 इंटू 2 पाई रेडियन। अच्छा, अब ओमेगा नॉट किसके बराबर आएगा? ओमेगा नॉट, सो इतना रेडियन एंगल, इतने रोटेशंस या इतना रेडियन एंगल ये काटता है कितने टाइम में? इंटू 2 पाई रेडियन कितने टाइम में करता है? इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हो रही है? एक मिनट में। 1200 रोटेशंस पर मिनट, एक मिनट में, दैट इज 60 सेकेंड। सो हम इसको चेंज करना चाहते हैं रेडियन पर सेकेंड में, एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन पर सेकेंड। सो यहाँ पे दिस विल गेट कैंसल विद दिस 40 पाई, सो इट इज 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नॉट इज 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, इट इज 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। 40 पाई रेडियन पर सेकेंड है इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फिर इसकी रोटेशन देखो, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इंक्रीज फ्रॉम, पहले इसकी एंगुलर स्पीड थी 1200 आरपीएम, फिर वो बढ़ के हो गई, कितनी हो गई? 3120 आरपीएम। 3120 आरपीएम को अगर हम इसी तरह कन्वर्ट करें इनटू रेडियन पर सेकंड, ये आएगा 3120 इनटू रोटेशंस को चेंज करो इनटू रेडियन, हो गए इतने, डिवाइड बाय एक मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो दिस एंड दिस कैंसल, 2 1 are 2 3 are, it will be equal to 104 pi radian per second, so initial angular velocity is 40 pi radian per second, final angular velocity is 104 pi radian per second। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? अच्छा, ये कितने टाइम में हुआ? 16 सेकंड में। देखो इस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई फ्रॉम 40 पाई रेडियन पर सेकंड टू 104 पाई रेडियन पर सेकंड। पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, कितने टाइम में बढ़ गई? 16 सेकंड में, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 16 सेकंड। अब बोल क्या रहा है? व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? हमें निकालनी है इस व्हील की एंगुलर एक्सेलरेशन, निकालनी है। ये इज्यूम करके चलना है कि जो ये व्हील है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन देखो, हमने इससे पहले लीनियर एक्सेलरेशन में देखा, लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अगर पार्टिकल या बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग भी इक्वेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लगा। सो इट विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा कितना है? इट इज 104 पाई माइनस ओमेगा नॉट कितना है?
इट इज़ 40 पाई डिवाइड बाई टी है 16, सो इट इज़ इक्वल टू 64 पाई डिवाइड बाई 16, दैट इज़ 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट इज़ इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर निकली अल्फा। सो अल्फा जो है, अल्फा कम्स आउट टू बी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, इस व्हील की एंगुलर एक्सेलरेशन 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये है पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2, क्वेश्चन का पार्ट 2 बोल रहा है, देखो क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या बोल रहा है। पहले पार्ट का आंसर है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले पार्ट का आंसर अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, दूसरे पार्ट में बोल रहा है हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउ मेनी, दूसरे पार्ट में हाउ मेनी revolutions does the wheel make during this time। देखो बहुत ही इजी है। अब बोल रहा है कि ये व्हील है, पहले इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी, इट वाज 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, फिर इसकी वेलोसिटी हो गई 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये टाइम हुआ 16 सेकंड में ये काम। अच्छा 16 सेकंड में ये काम हुआ, पहले स्लोली चल रहा था, फिर इसने अपनी जो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती गई, फिर पहुंच गई 104 पाई रेडियन पर सेकंड, इतने टाइम में 16 सेकंड में। अब बोल रहा है ये एंगुलर वेलोसिटी तक पहुंचने में इस एंगुलर वेलोसिटी ताई वातन खुद कस चक्कर करें व्हीलन, युस ये व्हील यह कत्या चक्कर कर अखत यह एंगुलर वेलोसिटी वातनस ताई 60 सेकंडन कत्या चक्कर कर यमन 60 सेकंडन यमन मज अमिस एंगुलर वेलोसिटी गई इंक्रीज फ्रॉम 40 पाई रेडियन पर सेकंड टू 104 पाई रेडियन पर सेकंड। यमन 60 सेकंड मज कस चक्कर करें कंप्लीट, तो ये हमें निकालना है। देखो बहुत ही इजी है, ऐसे लगता है डिफिकल्ट है मगर इजी है। देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन यूज करनी है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। देखो हम पहले देखेंगे ये जो इन 16 सेकंड्स में ये व्हील जो है कितने रेडियन एंगल काटेगा, ठीक है। देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, पहले इसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, दैट वाज 40 पाई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा इनटू टी कितना है 16 सेकंड, और प्लस हाफ ऑफ, अब अल्फा कितना है, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमने पहले पार्ट में निकाली, इट इज 4 पाई इनटू टी कितना है 16 का स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 0 24 टू 640 0 टू 640 पाई प्लस 640 पाई प्लस, देखो 2 was a 2 2 is 4, it is 2 pi into 256, so that will be equal to 640 pi plus 1, ये आएगा 2 6 are 12 1, 2 6 are 12 1, 2 5 are 10 11 1 4 5 pi, so it will be equal to 2 5 11 5 2 pi रेडियन। तो इतना एंगल ये काटेगा, इतना एंगल ये स्वीप करेगा इन 16 सेकंड्स में, इतना एंगल ये काटेगा 11 5 2 पाई रेडियन। देखो अगर हमें अब हमें इसको चेंज करना है, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये कितने रिवोल्यूशन मारेगा, कितने रिवोल्यूशन करेगा इन 16 सेकंड्स में। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है बात कितने रेवोल्यूशंस करेगा 16 सेकंड्स में। नाउ हमें रेडियन को चेंज करना है इनटू रेवोल्यूशंस। देखो अगर आपको पता होगा, हम कन्वर्ट करेंगे 2 पाई रेडियन कितना रेवोल्यूशन होता है, 1 रेवोल्यूशन। 2 पाई रेडियन इज 1 रेवोल्यूशन, 1 रेडियन इज, एक रेडियन कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 2 पाई रेवोल्यूशन। देखो यहाँ पे देखो 2 पाई रेडियन इज 1 रेवोल्यूशन, 1 रेडियन इज 1 बाई 2 पाई रेवोल्यूशन, ठीक।
2 pi radian angular displacement means 1 revolution. 1 radian means 1 divided by 2 pi revolution. अच्छा, तो 1152 pi radian is equal to 1152 into 1 by 2 pi revolution. Simply, so pi and pi cancel. 2 ones are 2, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 6 are 12. So it is 576 revolution. 6 revolution. So इतने revolutions ये करेगा in 16 seconds में, जिनमें इसकी angular velocity बढ़ती है from 40 pi radian per second to 104 pi radian per second. Now we will do next question on it. बहुत ही अच्छा सवाल है, टेक्स्ट बुक से ही वो हम करेंगे. अभी टाइम है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू. आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. देखो बहुत ही अच्छा सवाल आ रहा है. अब कॉन्सेप्ट बूस्टर है, इससे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे आपके. कहीं पे डाउट कुछ है अगर तो इस क्वेश्चन से वो निकल जाएगा. देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज a cord of negligible mass is wound, a cord of negligible mass is wound, a cord of negligible mass is wound round the rim of a flywheel of mass जिसका मास है 20 kg एंड रेडियस है उसका, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर. अच्छा, स्टडी पुल ऑफ 25 न्यूटन, स्टडी पुल ऑफ 25 न्यूटन is applied on the cord, on the cord. ठीक, the flywheel is mounted on a horizontal. The wheel is mounted on a frictionless horizontal axle. ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका. देखो इसके 3 पार्ट्स है. हम पहला पार्ट पहले करेंगे क्योंकि अगर हम तीनों पार्ट लिखेंगे तो बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी. तो पहला पार्ट हम लिखेंगे कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील. कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द व्हील. देखो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे. अकॉर्ड ऑफ, पहले डायग्राम बनाएंगे इसकी. चलो पहले डायग्राम बनाएंगे. देखो ये एक व्हील है, ये एक व्हील है ऐसे, फ्लाई व्हील. ठीक है, फ्लाई व्हील जो मोटर्स में मशीन्स में लगा होता है कोई व्हील, ठीक है, उसको फ्लाई व्हील कहते हैं. देखो वी कैन एज्यूम, हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये डिस्क है, डिस्क शेप व्हील. ए कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड अराउंड द रिम. अच्छा, इसके अराउंड इसके जो इसका जो सर्कमफ्रेंस है उस पर एक कॉर्ड ऐसे वाउंड की हुई है. अच्छे इसके अखराजा कॉर्ड अखराजा ठीक है, ताकि नेग्लिजिबल मास. A cord of negligible mass, उसका मास नेग्लिजिबल है. अराउंड द रिम ऑफ अ फ्लाई व्हील, इसके अराउंड एक रस्सी ऐसे है वाउंड की हुई है. ठीक है, अच्छु मास यूजली फ्लाई व्हील जो अच्छु मास 20 kg. ठीक, एंड बेशक रेडियस r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर हम लिख सकते हैं मीटर्स में अगर इसको चेंज करें. स्टडी पुल ऑफ, देखो ये है कॉर्ड, ये कॉर्ड है. ठीक, ये कॉर्ड है. अब इस कॉर्ड को खींचा जा रहा है विद 25 न्यूटन से इसको नीचे खींचा जा रहा है. स्टडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड. द व्हील इज माउंटेड ऑन, देखो जो व्हील की एक्सिस है, द व्हील इज माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये है व्हील की एक्सिस जिसके अराउंड ये रोटेट करेगा. बोल रहा है कि इस एक्सिस और इस व्हील के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है. मतलब ये पुली जो है, ये फ्लाई व्हील जो है, इट इज फ्री टू रोटेट, कोई बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है इसके और
फंसेगा नहीं, बिल्कुल फ्री टू रोटेट है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन दिस एक्सल एंड द व्हील, ठीक है, इट इज फ्री टू रोटेट। अच्छा, हमें निकालना है कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। अब जब इस पे 25 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लगेगा, ये जो व्हील है फ्लाई व्हील, ये रोटेट करेगा ऐसे, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि फोर्स इस पे लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो व्हील जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, दैट मीन्स इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। वही एंगुलर एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। वो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन है इसका। वो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो टॉर्क है टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये रिलेशन हम यहाँ पे अप्लाई करके निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क अगर हम यहाँ पे निकालें, टॉर्क इज इक्वल टू, देखो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा में पता है, आर एफ साइन थीटा, देखो इट इज इक्वल टू, अब देखो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स यहाँ पे लग रहा है ऐसे, ऐसे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, कितनी डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, ये है आर, ये है आर, और ये आर कितना है, देखो आर यहाँ पे है, आर इज इक्वल टू 0.2 मीटर। अच्छा एफ कितना है, एफ इज इक्वल टू 25 न्यूटन, और इनके बीच एंगल कितना है, इट इज ऑब्वियसली 90 डिग्री, इट इज ऑब्वियसली 90 डिग्री। तो टॉर्क जो है, टॉर्क विल बी इक्वल टू आर कितना 0.2 इंटू एफ कितना, इट इज 25 इंटू साइन 90 दैट इज 1, सो इट विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर। सो टॉर्क निकल के आया 5 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये है टॉर्क, इस पे टॉर्क कितना लग रहा है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस व्हील का, इस व्हील को अगर हम डिस्क मान के चलें, इस व्हील को अगर हम डिस्क मान के चलें, देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चलो यहाँ पे निकालते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है, चलो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, होता है बराबर, आपने फॉर्मूला याद की है, mr² डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू mr² डिवाइड बाई 2, आई इज इक्वल टू mr² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू जो मास है इस डिस्क का या व्हील का, इट इज इक्वल टू 20 इंटू इसका रेडियस जो है, इट इज 0.2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सो इट इज इक्वल टू 2 × 2 2 10 × 20, तो ये आएगा 0.04, वो आएगा फिर 0.4 kg मीटर स्क्वायर। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज इक्वल टू 0.4 kg मीटर स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट, इस फॉर्मूला वैल्यूज पुट करो और अल्फा निकालो, टाउ इज इक्वल टू 5, सो 5 इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0.4 इंटू अल्फा, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 0.4, 5 डिवाइड बाई 0.4 दैट विल बी इक्वल टू 50/4, 50/4 इज इक्वल टू 4 to the 8, 4 to the 0.5, 12.5, so it is 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, पहला पार्ट खत्म। सो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इट इज 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी इस फ्लाई व्हील की एंगुलर एक्सेलरेशन होगी 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये देखो, ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है, मैं नहीं कहता आप ये खुद करो, मैं दिखाऊंगा आपको, एक 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा आराम से। अभी देखो, अभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, सो टेक दिस क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट बूस्टर, ये आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट करेगा। इसमें हमें ये नहीं चेक करना कि आप कितने टाइम में ये सवाल कर रहे हो, इसमें हमें ये चेक करना कि आप इससे कुछ सीख रहे हो कि नहीं। इस क्वेश्चन से आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको लर्न करने हैं। दैट इज वाई आई एम वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे लिख के रखेंगे, जो हम निकालेंगे। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा पार्ट, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंड। देखो दूसरा पार्ट जो है इसका, ये बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल when 2 meter of the cord is unwound, when 2 meter of the cord is unwound। देखो क्या बोल रहा है कि देखो ये है व्हील, ये है इसकी एक्सिस। अब इस पे फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन। देखो पहले सपोज ये यहाँ पे था, पहले से शुरू करेंगे, फोर्स यहाँ पे लग रहा था,
फोर्स यहाँ पे लग रहा है 25 न्यूटन। अब 25 न्यूटन लगने से ये व्हील जो है रोटेट होगा और कॉर्ड नीचे आएगी, कॉर्ड नीचे आएगी, देखो ये कॉर्ड नीचे आएगी, ये कॉर्ड जो है नीचे आएगी, ऐसे ऐसे कॉर्ड नीचे आएगी। कितनी आ रही कॉर्ड नीचे? 2 मीटर। सपोज ये कॉर्ड आई नीचे 2 मीटर। अब बोल रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंड। 2 मीटर रस्सी से निकल गई इस फोर्स के लगने से। वर्क डन हमें निकालने, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, आपको पता है एफ एस कॉस थीटा। सो इट इज इक्वल टू एफ फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 25 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, देखो पहले यहाँ पे था फिर नीचे आ गए, नीचे आ गए कितना 2 मीटर, 2 मीटर इंटू कॉस थीटा। देखो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, नीचे, रस्सी नीचे आ रही है, फोर्स भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, इनके बीच एंगल 0, सो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। सो इट इज इक्वल टू 50 न्यूटन, 50 जूल। सो वर्क डन इज इक्वल टू 50 जूल। ठीक है, दूसरा पार्ट। सो फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंड, इट इज वर्क डन इज 50 जूल, 50 जूल। अच्छा, अब है इसका लास्ट पार्ट 50 जूल। सो वर्क डन, दूसरे पार्ट का आंसर वर्क डन इज इक्वल टू 50 जूल। वर्क डन दूसरा पार्ट हम पहले पार्ट में हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाली, दैट इज 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे पार्ट में हमने निकाला वर्क डन, वर्क डन इज वर्क डन बाय द फोर्स, इट इज इक्वल टू 50 जूल। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखो, बहुत ही मजेदार पार्ट है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील एट दिस पॉइंट। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील, find kinetic energy of the wheel at this point, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। कौन से पॉइंट पे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी हमें निकालने? देखो ये है व्हील, ऐसे व्हील। अब बोल रहा है कि आप व्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालो। कब? जब ये जो रस्सी है 2 मीटर नीचे आ गई है, जब ये रस्सी 2 मीटर नीचे आ गई है अंडर द एक्शन ऑफ 25 न्यूटन फोर्स। इस इंस्टेंट पे जब ये रस्सी 2 मीटर नीचे, पहले यहाँ पे थी, पहले बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई थी, फिर हमने इसको खींचा, 2 मीटर जब रस्सी नीचे आ गई तो अब इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो वी नो दैट, देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो इसका जो है, इसका हमें आई पता है, देखो आई हमने निकाला पहले 0.4 kg मीटर स्क्वायर, इतना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, जो पहले पार्ट में हमने निकाला। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। अब ओमेगा स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, निकालेंगे? देखो ओमेगा स्क्वायर निकालने के लिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा थीटा, ये रिलेशन से हम ओमेगा स्क्वायर ला सकते हैं। देखो इसमें जो है, इस रिलेशन में ओमेगा नॉट है 0, क्योंकि पहले जो फ्लाई व्हील था पहले रेस्ट में था, हमने इसको खींचना जब शुरू किया पहले ये रेस्ट में था, दैट इज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अल्फा कितना है? अल्फा भी हमें पता, अल्फा इज 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अल्फा भी हमें पता है। अब थीटा कितना है ये हमें नहीं पता, ये पहले हमें देखना है कितना आएगा थीटा। देखो हमें पता है, मैं आपको याद दिलाऊं, जो थीटा इन रेडियंस है, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो सपोज जब ये फ्लाई व्हील जो था स्टेशनरी था, सपोज एक रेडियस में बनाता हूँ, यहाँ पे ये एक रेडियस है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसको यहाँ से इस रस्सी को खींचना शुरू किया, अब मैंने इसको ऐसे, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आप ध्यान दो, जब मैंने इस रस्सी को ऐसे खींचना शुरू किया 25 न्यूटन फोर्स से, तो ये व्हील रोटेट होने लगा। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए आगे बढ़ेगा, देखो इस पे देखो, जब व्हील रोटेट करेगा तो ये ऐसे मुड़ेगा। सपोज जब ये 2 मीटर जब ये नीचे आया, 2 मीटर जब ये रस्सी नीचे आई, 2 मीटर ये रस्सी नीचे आई, सपोज यहाँ तक सपोज 2 मीटर ये रस्सी नीचे आई, तो अगर ये रस्सी 2 मीटर नीचे आई तो टेल मी ये जो पॉइंट है कितना आगे बढ़ेगा? ये पॉइंट भी ऑब्वियसली 2 मीटर आगे बढ़ेगा, 2 मीटर आगे बढ़ेगा, ये है थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू 2 मीटर लेंथ, 2 मीटर डिवाइड बाई इसका रेडियस कितना 0.2, सिंपल, इट इज इक्वल 10 रेडियन। थीटा लेंथ ऑफ आर्क इज 2 मीटर डिवाइड बाई 0.2 है इसका रेडियस, इस व्हील का रेडियस है 0.2
radius r is equal to 0.2 meter. So it is equal to 2 divided by 2 divided by 10, that is 20 divided by 2, that is 10 radian. 10 radian है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे पुट करो ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल, क्योंकि इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इट इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इज 12.5, अल्फा इज 12.5 इंटू इट इज 10. दिस इज नाउ I can write omega square is equal to this will be equal to 1 this will 2 into 125 is equal to 250. हाँ 250 आएगा. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 250. अब काइनेटिक एनर्जी निकालो, खत्म सवाल. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई कितना है, नहीं गलत तो हाँ ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 0.4, हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 0.4 इंटू 250. ठीक है. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 2 2.2, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 0 2 5 10 1 2 4 5, so 50 joule. So kinetic energy of rotation is equal to 50 joule. Kinetic energy of rotation is equal to 50 joule. तो इसका आंसर है तीसरे पार्ट का. पहला पार्ट हमने किया कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन, वो आ रही इतनी. दूसरा पार्ट हमने किया फाइंड वर्क डन, वो आ रही इतनी. अब तीसरा पार्ट भी हमने किया, इट इज काइनेटिक एनर्जी इज 50 जूल. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 50 जूल. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 50 जूल. तीसरा पार्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 50 जूल. अब देखो ये इसमें एक चीज ऐड कर रहा है, कंपेयर आंसर्स बी एंड सी. इन आंसर्स को कंपेयर करो. ये जो आंसर्स है देखो, ये पहले पार्ट का आंसर है, ये पहले पार्ट का, ये दूसरे पार्ट का आंसर है, ये तीसरे पार्ट का आंसर है. अब बोल क्या रहा है, कंपेयर आंसर्स ऑफ पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड. पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के आंसर्स हमें कंपेयर करने बोल रहा है. देखो इसका एक मकसद है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी. कंपेयर आंसर्स ऑफ पार्ट, इनके आंसर्स कंपेयर करो. देखो पार्ट सेकंड का आंसर 50 जूल, पार्ट थर्ड का आंसर 50 जूल, दोनों के आंसर सेम है. अब इसका क्या मतलब, पार्ट सेकंड में हमसे पूछ रहा था अगर हम इसे 2 मीटर रस्सी निकालें, तो वर्क डन कितनी हम कर रहे हैं, 50 जूल. वर्क डन इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू 50 जूल. ठीक है. 2 मीटर रस्सी अगर हम निकालेंगे इसे 25 न्यूटन लगा के फोर्स, तो हम कितना काम कर रहे हैं, 50 जूल हम काम कर रहे हैं. अब पार्ट थर्ड में क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था कि अब हमने 50 जूल वर्क डन की है इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट तक हमने 50 जूल वर्क डन की है. पार्ट थर्ड में पूछ रहा था कि इस इंस्टेंट पे इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, वो हमारा आंसर है 50 जूल. एनर्जी इज इक्वल टू 50 जूल. दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, देखो समझने की कोशिश करो. हमने इस फ्लाई व्हील पे 50 जूल वर्क डन की, 50 जूल हमने इस पे काम किया, 50 जूल इज वर्क डन. यही 50 जूल कन्वर्ट हो गई इनटू इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 50 जूल. नो एनर्जी इज लॉस, कोई भी एनर्जी यहाँ पे जाया नहीं हुई, एनर्जी इज कंजर्व्ड. सो वर्क डन हमने 50 जूल, इस 50 जूल खींचने में हमने वर्क डन 50 जूल की. वही 50 जूल जो रोटेशन में, वही 50 जूल जो हमने वर्क डन की, that got converted into rotational kinetic energy of the flywheel. बहुत ही अच्छा सवाल था. ओके